पाक वेस्टइंडीज T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 13 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 190 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। वेस्टइंडीज की जानिब से एलिक एथेंस ने 60 और रिदरफोर्ड ने 51 रन बनाए। इससे कबल पाकिस्तानी ओपनर्स की सेंचुरी शिराकत की बदौलत पाकिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 189 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, हब्स की शिद्दत में कमी, गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट, नारोवाल, मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से जुमेरात तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में भी तेज बारिश का इम्कान। भाईचारे और दोस्ती की बेमिसाल दास्तान। ईरान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में करीबी बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी क़यादत, अफ़वाज और आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती के अज़्म का इयादा। ईरानी सदर का जंग के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरानी अवाम पाकिस्तान का ये जज्बा हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए ईरान की हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। मसूद पज़ेश्कियां की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। इलाकाई अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इलाकाई मामलात पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। सदर का खित्ते में ताउन के लिए तेहरान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकिम करेगा। ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत का हजम जल्द 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के अज़्म का इरादा। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा शरीक हुए। हालिया पाक ईरान तिजारती मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पाक ईरान बिजनेस फोरम में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। ईरानी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। पुरम जौहरी तवानाई प्रोग्राम के हक के लिए पाकिस्तान ईरान के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान पर आए ईरानी सदर के हमरा ब्रीफिंग। कहा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारहियत की। ईरान ने जैसे इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया, वो लायक तहसीन है। गजा में मासूम बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया को भरपूर आवाज उठानी चाहिए। गजा में फौरी सीज फायर होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। उम्मीद है ये मामला जल्द मुआहिदों में तब्दील होगी। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान मुल्कों के इत्तेहाद की ज़रूरत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमें कुरान और हदीस की रहनुमाई में अमनी इक़दामात करना होंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए मशअल राह है।
गाजा में इमदाद का हुसूल मौत का खेल बन गया। इमदादी मरकज से बेटे की जिंदा वापस आने की खबर सुनकर फलस्तीनी बुजुर्ग सजदे में गिर गया। फलस्तीनी रोजाना मीलों दूर पैदल चलकर इमदादी मराकज तक पहुंचते हैं, जहां इसराइली फोर्सेज उन पर गोलियां बरसाती हैं। बहुत से वापस जिंदा नहीं आते। खाने का सामान मिल भी जाए तो खाने के काबिल ही नहीं रहता। इसराइली फोर्सेज ने आज इमदाद के मुंतजर मजीद 65 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों जख्मी। पनागुजीन कैंपों पर बमबारी से 119 अफराद जान से गए। गाजा में इसराइली यरगमाली भी फाकों का शिकार। हमास ने एक लागिर कैदी की वीडियो जारी कर दी। यरगमाली सुरंग में अपने लिए कबर खोदने में मसरूफ। कहा, हम भूखे हैं, अपनी कबर खुद खोद रहा हूं। कैदी की कर्बनाक हालत ने नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की आग भड़का दी। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली मजालिम के खिलाफ सिडनी में लाखों अफराद सड़कों पर। हार्बर ब्रिज हम सब फलस्तीनी है के नारों से गूंज उठा। बारिश भी मुजाहिरीन के हौसले पस्त न कर सकी। एहतजाज में विकीलीग से बानी जॉलिन सांझ, अरकान पार्लियामेंट समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की फराहमी और फलस्तीन की आजादी के नारे। इमदादी मराकज पर इसराइली हमलों की मजम्मत। लंदन और मैनचेस्टर में लोगों ने खाली बर्तन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अफसर का निजी एयरलाइन के हमले पर वहशियाना तशद्दुद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ पर लातों, घूंसों और रॉड से हमला। स्पाइस जेट एयरलाइन के 4 मुलाजिम शदीद जख्मी। मुकर्रा वजन से जायद बैगेज ले जाने पर भारतीय फौजी अफसर को अदायगी का कहा तो आपे से बाहर हो गया। अफसर के खिलाफ बडगाम थाने में मुकदमा दर्ज। वाकये पर मकबूजा कश्मीर की जमातों का शदीद एहतजाज। इंसाफ का मुतालबा। भारतीय फौज ने अपने अफसर के खिलाफ तहकीकात का वादा करके चुप साध ली। सियासी तनाव बढ़ गया, सियासी तनाव खत्म नहीं हो रहा। 6 MPA डिस्क्वालीफाई हुए, 2 सेनेटर डिस्क्वालीफाई हो गए, 39 मजीद होने को आ गए। इसके साथ मजीद तनाव बढ़ रहा है। हमारे 39 MNAs नाअहल होने वाले हैं। मुल्क में सियासी तनाव कम करने की जरूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं। बानी PTI जेल में पहले से ज्यादा मजबूत हैं। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। हमारी सियासत का मकसद बानी PTI की रिहाई है। असद कैसर ने कहा, पुरअमन तहरीक शुरू कर रहे हैं, शरारत करने वाले को कारकुन पकड़ेंगे। मुल्क में अमन चाहते हैं, जंग नहीं। उमर अयूब, शिब्र फराज और दीगर रहनुमाओं को नाहक सजा दी गई। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, बानी के जेरे इल्तिवा मुकदमा जल्द निपटाए जाए। MQM पाकिस्तान ने वफाक से इस साल 40 अरब रुपए कराची के लिए हासिल कर लिए हैं। 20 अरब ट्रांसफर हो गए हैं। कुछ कहकर गए कि कराची दारुल खिलाफा है। मुझे लगता है आरिफ भाई ये दारुल लिफाफा है। कराची के लिए विफाक से 40 अरब हासिल कर लिए, 20 अरब ट्रांसफर भी हो चुके। सिंध का दारुल खिलाफा दारुल लिफाफा बन चुका है। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी कहते हैं, MQM के मुंतखब नुमाइंदों को अब साहब कहकर पुकारा जाता है। उन्हें तो भाई कहकर पुकारा जाता था। जब ये दोबारा भाई बनेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कल जब मेयर 20 अरब मांगेंगे तो गवर्नर कहेंगे तो मैं तो मजाक कर रहा था। साहब कहलाकर वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लकब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। बिल्डर को पाबंद किया जाए कि वो अपनी तामीर शुदा इमारत को मेंटेनेंस करेगा। जो बिल्डर मखदूश इमारतें हैं और उनको तामीर कर रहे हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए कि आइंदा उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। अरबों रुपए का टैक्स देने वाले शहर को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का नाकिस इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहते हैं, मालूम है ये इमारतें किस दौर में तामीर हुई। SPCA समेत तमाम महकमे करप्शन में मुलव्वस हैं।
कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत होगा। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने इजलास का 32 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। रुकन कौमी असेंबली मियां अजहर के इंतकाल के बाद ये पहला इजलास होगा। पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक रुकन असेंबली के इंतकाल के बाद पहला इजलास फातिहा के बाद मुलतवी हो जाता है। आज शाम होने वाले इजलास में मियां अजहर के लिए फातिहा ख्वानी होगी। तमाम जमातों की क़यादत मियां अजहर की पार्लिमानी खदमात से मुतालिक गुफ्तगू करेगी। मियां अजहर के इंतकाल पर ताज़ियती कलमात के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। कराची में 24 घंटे में 8 ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। हादसाबाद, नाजमाबाद, रेडियो पाकिस्तान, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मंगूपीर, लांढिया और गुलिस्तान जौहर में पेश आए। नाजमाबाद में नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक, शनाख्त न हो सकी। शाह फैसल कॉलोनी पुल पर चलती चिंची से खातून गिर गई, बस ने कुचल दिया। 24 साल के इकरा जाँ बहक, 5 माह की बच्ची सबीहा शदीद जख्मी। मंगूपीर में मोटरसाइकिल सवार बस तले कुचल कर जान से गया। रेडियो पाकिस्तान के करीब रिक्शे की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर जख्मी हो गया। कराची बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में होटल पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 25 साला वहाब और 28 साला हबीबुल्ला शामिल। दोनों जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल, लड़की की लाश ले जाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कई अफराद मकतूला की लाश लोडर रिक्शे पर डालकर लाते हुए देखे गए। मकतूला सिदरा की लाश लोडर रिक्शे पर रखकर तरपाल से ढांपी गई। लाश कब्रिस्तान लाते वक्त 10 से 15 अफराद को देखा जा सकता है। सिदरा अरब को 17 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए हतमी फैसला कर चुके हैं। APC अमन व अमान की जानिब पहला कदम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बदअमनी सूबे का सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए सबको मुतहद होना होगा। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली आज से शुरू होगी। रजिस्टर्ड आज़मीन हज से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से होगी। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को 11 से 16 अगस्त तक दरख्वास्त की इजाजत दी जाएगी। हज नशिस्तें मुकम्मल होते ही वाजिबात की वसूली बंद कर दी जाएगी। ये गमालियों की रिहाई के लिए दुआ का बहाना। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गुएर फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गया। मकबूजा बैतुल मकदस में शदीद गम और गुस्से की लहर। सऊदी वजारत खारजा की इसराइली वजीर की मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी को नमाजियों की बेदखली की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने गजा के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया। 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17 वैन रवाना कर दी गई। मजीद 100 टन इमदादी सामान चंद दिनों में रवाना किया जाएगा। और सुपर हीरो का राज अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर बरकरार। हॉलीवुड के एक्शन से भरपूर फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप खिड़की तोड़ कमाई के साथ दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त रही।